नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं बाल मनोवैज्ञानिक आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल किसे माना गया है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था या किशोरावस्था को? सोचिए, किसे माना गया है? किशोरावस्था को। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को माना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, दिव्यासोपन एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। पहले ऑप्शन में है गर्भावस्था, दूसरे ऑप्शन में है बाल्यावस्था, तीसरे ऑप्शन में किशोरावस्था और चौथे में शैशवावस्था। तो किसे माना गया है? दिव्यासोपन एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था किशोरावस्था को माना गया है। किशोरावस्था सबसे महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? यानी बालिकाओं की जो लंबाई है वो किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? पहले ऑप्शन में है किशोरावस्था के अंत में, दूसरे ऑप्शन में है बाल्यावस्था में, तीसरा शैशवावस्था में, चौथा है किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक कब होती है? ये होती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था के अंदर जो लड़कियों की हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है और लड़कों की हाइट है बहुत ही कम बढ़ती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, बाल्यावस्था में। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर देखिए, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। इसका क्या कारण रहेगा? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। तो इसमें हमारा सही रहेगा बी, सामाजिक दुश्चिंता। सामाजिक दुश्चिंता हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है आज का 5 नंबर, यानी टोटल 105 नंबर क्वेश्चन। विकास प्रारंभ होता है, यानी विकास, बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? गर्भावस्था में, शैशवावस्था में, तीसरे ऑप्शन में है किशोरावस्था में और चौथा है बाल्यावस्था में। तो ये कब रहता है? गर्भावस्था में। बालक का विकास जो है वो माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य होता है, ये आप समझ ही सकते होंगे। पहला ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था या चौथा है प्रौढ़ावस्था। कौन सी होती है? ये होती है शैशवावस्था। यानी बालक बचपन में ही छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है, मम्मा, पापा, दादा, इधर चलें, उधर चलें, इधर आओ। और छोटी छोटी साइकिलें यानी 3 पहिए वाली, जिसे हम रेडू बोलते हैं, वो चलाने सीखता है शैशवावस्था में। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिथ्या प्रयोक्ता का काल किसे कहा गया है? नाम से ही डिसाइड है, तो आप सोचिए। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। कौन सी अवस्था में रहेगा ये मिथ्या वाला? ये रहेगा बाल्यावस्था में। बालक अपने आप में सोचता रहता है, मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, ये होता है बाल्यावस्था में। अगला हमारा क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है, यानी व्यक्ति कल्पना जगत में कब जाता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है ये दोनों, यानी शैशवावस्था और किशोरावस्था। तो बालक कल्पना जगत में कब जाता है? या तो जब छोटा होता है तब वो सोचता है, या फिर वो किशोर होता है तो वो सोचता है कि मैं ऐसे करूँ, मैं वो करूँ, ये करूँ। तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला ऑप्शन है, सीखने का आदर्श काल माना गया है। पहले ऑप्शन में शैशवावस्था को, दूसरा है बाल्यावस्था को, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था को, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था को। तो किसे माना गया है सीखने का आदर्श काल? तो ये शैशवावस्था को माना गया है। बालक जब छोटा होता है या शैशवावस्था में जो होता है तो वो नए नए काम सीखता रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? यानी बालक के सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास कब होता है? प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या फिर बाल्यावस्था में? किसमें होता है बालक के सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास? तो वो होता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था के अंदर बालक के सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास माना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा 111 नंबर क्वेश्चन, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है, यानी 0 से 2 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, यानी कौन सी मानी गई? ये
2 से 5 वर्ष जो मानी गई है शैशवावस्था, बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कौन सी मानी गई है? शैशवावस्था मानी गई है। 2 से 5 वर्ष की आयु जो है वो शैशवावस्था कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से, दूसरे ऑप्शन है माँ के टीवी देखने से, तीसरा ऑप्शन है आस पड़ोस से, चौथा है पूर्वजों से। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित जो होती है वो माँ के पोषण से होती है, यानी जो माँ खाना पीना करती है उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है गर्भ में। अगला हमारा क्वेश्चन है, गर्भ धारण काल की अवस्था नहीं है, यानी गर्भ धारण की अवस्था कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है बिंब अवस्था, तीसरा है बीजकरण, चौथा है भ्रूणावस्था। तो कौन सी अवस्था रहेगी? शैशवावस्था गर्भकाल की अवस्था नहीं मानी जाती। बाकी तीनों जो है डिंब, बीजकाल और भ्रूणावस्था ये गर्भकाल की अवस्था मानी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पहला है पेस्टोलॉजी, दूसरा है वाटसन, तीसरा स्टेनले हॉल, चौथा है जेम्स सली। किसने किया था? तो ये रहेगा हमारा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था, यानी जो भी मेथड, जो भी फार्मूला लगाया वो अपने 3 वर्षीय बेटे पे लगाया पेस्टोलॉजी ने। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, नवजात शिशु का भार होता है। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पीछे की सीरीज में भी आया है। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड और 9 पाउंड। कौन सा होता है? अगला हमारा क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? यानी बच्चे को जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देते हैं वो किस उम्र में लागू होती है? 6 से 14 वर्ष में, 7 से 13 वर्ष में, या 5 से 11 वर्ष में, या 6 से 12 वर्ष में? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू होता है? ये होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों में, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य माना गया है, और वो भी निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य माना गया है। अगला हमारा 117 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है, यानी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है तो वह क्या मानी जाएगी? सामान्य बुद्धि, या प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, या प्रतिभाशाली बुद्धि? कौन सी बुद्धि मानी जाती है? 90 से 110 के मध्य अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि है तो वह मानी जाएगी सामान्य बुद्धि, यानी सामान्य बुद्धि में बालक 90 से 110 के मध्य ही बुद्धि लब्धि रहती है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे की भी वीडियो आप देखते रहें, आगे की वीडियो के लिए भी अपडेट रहें। अगला हमारा क्वेश्चन है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण, या अनुशासनहीनता, या तीसरा ऑप्शन है आर्थिक अभाव, चौथा ऑप्शन है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण क्या माना गया है? सोचिए, परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो किसे माना गया है? परिवार के वातावरण को। बालक में आपराधिक प्रवृत्ति जो है परिवार के वातावरण के आधार पर भी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन जो रहेगा 119 नंबर, विकास शुरू होता है, यानी विकास कब शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था में, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। विकास कब शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, यानी पूर्व अवस्था सुनिए गर्भ से, यानी माँ के गर्भ से ही विकास शुरू हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा 120 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? यानी अपने समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था में, दूसरा ऑप्शन है वयस्क
किशोरावस्था में, तीसरा ऑप्शन है प्राक बाल्यावस्था में, चौथा ऑप्शन है बाल्यावस्था में। तो किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? सोचिए, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो बालक जो है किशोरावस्था में अपने समवर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। सभी सदस्य अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। नोटिफिकेशन आप ऑन रखें तो वीडियो डलते ही आप तक पहुंच जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। अगला हमारा क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? किसी भी विद्यार्थी की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है? उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। तो विद्यार्थी में सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है वह रहता है आज्ञाकारिता। विद्यार्थी आज्ञाकारी होना जरूरी है। अगला हमारा क्वेश्चन है 122 नंबर। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पहला ऑप्शन है पद्धति असफल है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक असफल है, चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें असफल है, चौथा ऑप्शन है यह व्यक्ति असफलता है। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो उसको क्या माना जाता है? पद्धति उसकी यानी सीखने की असफल है या सिखाने की असफल है, शिक्षक असफल है या पाठ्य पुस्तकें असफल है या व्यक्ति की असफलता है। जब विद्यार्थी असफल होता है तो उसको मुख्य रूप से समझा जाता है कि यह व्यक्तिक असफलता है। व्यक्तिगत असफलता ही विद्यार्थी की असफलता का कारण माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी से आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और पीछे की भी वीडियो ज़रूर देखें। आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपके सीटेट, बीएड, रीट, पीसीसी में भी महत्वपूर्ण रहेंगे, काम आएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है शिशुअवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। अगला ऑप्शन है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है चिंतन प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। यानी शिशुअवस्था की मुख्य विशेषता किसको नहीं माना गया है? पहले ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दूसरे ऑप्शन में जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तीसरे ऑप्शन में चिंतन प्रक्रिया, चौथे ऑप्शन में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो किसको नहीं माना गया है? 3 तो सही है, एक गलत है। तो कौन सा गलत है? वो है चिंतन प्रक्रिया। यानी शिशुअवस्था में बालक सोचता या चिंतन मनन बहुत कम करता है। उसमें सीखने की तीव्रता होती है, उसमें जिज्ञासा भी होती है। वो सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी बार बार बोल बोल के या बार बार पूछ पूछ कर वो सीखता है, लेकिन वो चिंतन नहीं करता। कोई चीज़ पूछ ली उस पर विचार नहीं करता। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? यानी व्यक्ति में या बालक में शर्म, लज्जा या अपने आप में गर्व होना कब शुरू होता है? पहले ऑप्शन है शिशुअवस्था में, दूसरा है बाल्यावस्था में, तीसरा है किशोरावस्था में, चौथा ऑप्शन है वृद्धावस्था में। तो बच्चे में एक शर्म, लज्जा आती है या वो किसी भी काम को करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, तो वो किस अवस्था में करता है? बाल्यावस्था में। वो अपने आप को सबसे अलग समझता है, सबसे अलग रख के कार्य करता है, यानी कुछ अंक प्राप्त कर लेता है या बेस्ट आ जाता है कि उसमें अपने आप में गर्व हो जाता है, या किसी के सामने जाता है तो उसको लज्जा आती है। वो होता है बाल्यावस्था के अंदर। अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 125 नंबर। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा समय की सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? यानी पढ़ने से ही पता चल रहा है। एक बार, 2 बार अगर समझ में नहीं आता तो 1 या 2 बार पढ़ें। तो दूसरी बार एक बार और पढ़ देता हूँ। एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ता रहता है और अपने आप को सही साबित करता है। यह किस अवस्था में होता है? पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है युवा अवस्था,
चौथा ऑप्शन है बाल्यावस्था। तो सोचिए किस अवस्था में ये अपने आप में बड़ों से झगड़ा करता है हर छोटी छोटी बातों पर, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, मैं स्वयं सही साबित हूँ, मैं स्वयं सही कर रहा हूँ। तो ये होता है किशोर अवस्था में। यानी किशोर अवस्था के अंदर जो बालक है वो अपने आप को बेस्ट समझता है और उसके द्वारा लिए गए सारे निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं, या कह सकते हैं कि वो सही है, बाकी सारे गलत हैं। वो किसी भी बड़े की बात नहीं समझता, नहीं मानता, अनसुना कर देता है। वो होता है सारा किशोरावस्था में। यानी किशोरावस्था कब मानी गई है? 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था मानी गई है। थैंक यू। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि अन्य हमारे साथियों तक भी मनोविज्ञान के ये महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंच सके, जो आपको ECC, NTT, CTET, REET सहित अन्य विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में काम